अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मज़ेदार से और चटपटे से बर्गर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने ऐसे बर्गर कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे, तो आप चाहते हैं अगर आपने ऐसे बर्गर खाने हैं तो ये वीडियो मुकम्मल आप देखिएगा। बर्गर बनाने के लिए मैंने प्याज, खीरा और टमाटर और बंद गोभी ली है। अब इस तवे के ऊपर मैंने 4 चम्मच घी के डाले हैं। अब इस बाउल के अंदर मैं 2 अदद अंडे डालूंगी। अब इस बाउल के अंदर मैं 1 चुटकी नमक डालूंगी और 1 ही चुटकी गरम मसाले का पाउडर डालूंगी और साथ ही 1 चुटकी दड़ा मिर्च डालूंगी। और अब इन सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये अंडे का पेस्ट तैयार है। अब इस अंडे के पेस्ट को मैं ये जो मैंने तवे पर घी डाल रखा था इसके अंदर डाल दूंगी। अब इस अंडे को मैं घी के अंदर फ्राई कर लूंगी। अब ये अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब जो मेरे पास बचा हुआ मिक्सचर था वो भी मैं इस घी के अंदर डाल दूंगी और इस मिक्सचर को भी फ्राई कर लूंगी। अब ये अंडा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस बन के मैं 2 पीस कर लूंगी। अब इस तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। अब इस घी के ऊपर इस बन को रख दूंगी। अब ऐसे ही थोड़ा सा घी मैं तवे पर डालूंगी और दूसरे बन को भी घी के ऊपर डाल दूंगी। बन को घी के ऊपर हल्का सा फ्राई कर लेना है, मतलब के बन को घी के ऊपर सेक लेना है। आपको भी नजर आ रहा होगा बन का कलर, मतलब कि आपने भी बन का कलर लाइट ब्राउन सा ले आना है। अब इस बन के ऊपर मैं पुदीने की चटनी डालूंगी। इन दोनों बन पर मैं ये पुदीने की चटनी डाल दूंगी। अब इस बन के पीस पर मैं केचप को लगाऊंगी। चटनी की तरह केचप को भी मैं बन के दोनों पीसेस पर लगा दूंगी। अब इसके बाद मैं ये जो शामी कबाब है इसको बन के ऊपर डालूंगी। अब शामी कबाब के बाद मैं खीरे को बन के ऊपर डालूंगी।
अब खीरे के बाद टमाटर डालूंगी। अब टमाटर के बाद बंद गोभी डालूंगी। अब इस बंद गोभी के बाद मैं प्याज को डालूंगी। अब इस प्याज के बाद फ्राई किया हुआ अंडा डालूंगी। अब इस अंडे के बाद मायोनीज डालूंगी। अब सब अज्जा बन के ऊपर डल चुके हैं। अब मैं दूसरे पीस को पहले पीस के ऊपर रख दूंगी। अब इन बर्गर को तवे के ऊपर डाल देना है। तवे के ऊपर पहले से ही हल्का सा घी लगा हुआ था। इन बर्गर को घी के ऊपर हल्का सा सेक लेना है। अब ये बर्गर हमारे बन चुके हैं। अच्छा, जो मैंने बर्गर के अंदर शामी कबाब डाले हैं, उन शामी कबाब की रेसिपी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से मज़ेदार और चटपटे शामी कबाब बनाना सीख सकते हैं। तो अब ये बर्गर सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। चलें जी, आज की रेसिपी मतलब कि बर्गर की रेसिपी तो बन चुकी है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।